महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी हुई, उन लोगों को घसीटते हुए लाठी से मारते हुए वहां से खदेड़ा गया। उस समय इन लोगों की क्यों नहीं नींद खुली थी? उस समय क्यों नहीं मोदी सरकार का इस्तीफा मांगा था? मैं दोनों में से किसी सरकारों का समर्थन नहीं करता हूं। लोकतंत्र में इस ढंग की कतई समर्थन नहीं होना चाहिए। मैं भी इस घटना का विरोध करता हूं, जैसे मोदी सरकार का उस महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, या बालासोर में रेल हादसा में अपने मंत्री को इस्तीफा नहीं देना, मणिपुर जल रहा है वहां पर कार्रवाई नहीं करना, उसको शांत नहीं कराना, उसका निंदा करता हूं। उसी तरीके से मैं नीतीश कुमार की इस सरकार को भी मैं निंदा करता हूं कि आप प्रजातंत्र में प्रजा को लाठी से नहीं रौंद सकते हैं, लाठी से नहीं खदेड़ सकते हैं। उसका मांग करने का हक है, उसकी मांग को सुनिए, समझिए, समझाने का प्रयास करिए। नहीं समझता है उन पर एफआईआर दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करके जेल भेजिए। जो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को भी मैं बोलता हूं कि यदि आप स्वच्छ हो और ईमानदार हो तो मोदी सरकार का भी विरोध कीजिए कि मोदी सरकार महिलाओं का उत्पीड़न क्यों कर रहा है, वो लोगों पर इस जगह जो अत्याचार जो हो रहा है उसका क्यों नहीं विरोध आप कर रहे हैं? देश में महंगाई बढ़ रहा है उसका क्यों नहीं आप लोग विरोध कर रहे हैं? उस समय आपके पिताजी के जगता है, वहाँ भी विरोध कीजिए। हमारी सरकार यदि है और वो गलत कर रही है, निरंकुश हो रही है, तो कार्यकर्ता का भी उतना ही कर्तव्य बनता है कि सरकार को ध्यान आकर्षित करे कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, हमारे जनता के, क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे हैं। अच्छा सर, पटना में लाठीचार्ज हुआ है सर, और वो लाठीचार्ज करने का जो मकसद है, क्या सरकार निरंकुश हो गई है? देखिए, निरंकुश जैसे केंद्र की मोदी सरकार है, उसी ढंग से यहाँ पर भी जो बिहार सरकार, नीतीश बाबू की सरकार है, मैं दोनों ही सरकारों का विरोध करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को आवाज़ उठाने का अधिकार है और यही आवाज़ देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जो उनके साथ अन्याय किया कर रही है केंद्र सरकार। आज जो लाठीचार्ज हुआ तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग को लेकर मैं पूछना चाहता हूँ उसी भाजपा के लोगों से जो आज जाकर के वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस पहले पानी के फुहारे से हटाने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग नहीं हटे, नहीं भागे, बल्कि और भी ये लोग तेज नारेबाजी और उपद्रव करने लगे, तो अंत में लाठीचार्ज करना पड़ा प्रशासन। बात ये है कि तेजस्वी यादव को तो ये इस्तीफा चाहिए, लेकिन इनके मंत्री बालासोर का जो रेल हादसा जो हुआ है बालासोर में, इनका रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। महिला पहलवानों का यौन शोषण करने वाले मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, उनको ये लोग हार माला पहनाएंगे। लेकिन लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव बिहार का उप मुख्यमंत्री क्यों है, ये इन लोगों को ज़्यादा खटक रहा है, इसलिए इन लोगों को ये इस्तीफा चाहिए, यहाँ इस्तीफा चाहिए। लेकिन केंद्र में जो मंत्री हैं या जो भाजपा में आपका भी मध्य प्रदेश की जो सरकार में आदिवासी युवक पर जो मूत्र विसर्जन किया गया, वहाँ के मुख्यमंत्री की इस्तीफा इनको नहीं चाहिए। इस्तीफा तो मांगना वहाँ पर भी चाहिए, क्योंकि एक पूरे समाज को भ्रष्ट करने का काम किया गया, एक समाज को दबे कुचले समाज को निरंकुश करने का प्रयास किया है। जो भाजपा के वहाँ का प्रवेश शुक्ला, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहाँ की सरकार पर होनी चाहिए थे, वहाँ का जो आपका गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उन पर कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लोग सब दूध के धुले हुए लोग हैं। ये लोग जो गलती करते हैं, इन लोगों को भगवान की ओर से ये आशीर्वाद मिला रहता है कि तुम बच्चे गलती करो, तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप के गोद में पेशाब कर देता है, मल मूत्र त्याग देता है, वैसे ही इन लोगों को भी सारी गलतियां माफ़ करने के लिए जनता को आशीर्वाद चाहिए। लेकिन विपक्ष कोई गलती नहीं करे, विपक्ष मतलब साफ सुथरा रहे, विपक्ष में मतलब कि यदि उनका केस में नाम आ गया है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जबकि मैं बोलता हूं कि मोदी सरकार जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, उस समय उन लोगों को रात में लाठी चार्ज कर उनकी जो प्लास्टिक की झोपड़ियाँ बनी हुई थी जिसमें वे लोग निवास करते थे रात में, और दिन में
वहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते थे, उन लोगों को घसीटते हुए, लाठी से मारते हुए वहाँ से खदेड़ा गया। उस समय इन लोगों की क्यों नहीं नींद खुली थी? उस समय क्यों नहीं मोदी सरकार का इस्तीफा मांगा था कि आप इस्तीफा दो, क्यों महिलाओं पर इतना अत्याचार कर रहे हो? लेकिन तेजस्वी यादव पर ये लोग इस्तीफा मांगने के लिए वहाँ विधानसभा पहुँचे हुए थे। मैं दोनों में से किसी सरकारों का समर्थन नहीं करता हूँ। लोकतंत्र में इस ढंग की कतई समर्थन नहीं होना चाहिए। इस ढंग की यदि कोई भी सरकार कार्य करती है उसका घोर विरोध होना चाहिए। मैं भी इस घटना का विरोध करता हूँ, जैसे मोदी सरकार का उस महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, या बालासोर में रेल हादसा में अपने मंत्रियों को इस्तीफा नहीं देना, मणिपुर जल रहा है वहाँ पर कार्रवाई नहीं करना, उसको शांत नहीं कराना, उसका निंदा करता हूँ। उसी तरीके से मैं नीतीश कुमार की इस सरकार को भी मैं निंदा करता हूँ कि आप प्रजातंत्र में प्रजा को लाठी से नहीं रोक सकते हैं, लाठी से नहीं खदेड़ सकते हैं। उसका मांग करने का हक है, उसकी मांग को सुनिए, समझिए, समझाने का प्रयास करिए। नहीं समझता है उन पर FIR दर्ज करिए, FIR दर्ज करके जेल भेजिए। लेकिन आज अभी सुन रहे हैं कि एक भाजपा के कोई कार्यकर्ता का भी माथा में चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। उसको वहाँ पर पाटलिपुत्र मतलब वहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर ले गया गया है, वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया है। ये सब बहुत ही दुखदायी घटना है, मैं इसका निंदा करता हूँ। और ये इन लोगों को भी मैं, जो लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि यदि आप स्वच्छ हो और ईमानदार हो तो मोदी सरकार का भी विरोध कीजिए कि मोदी सरकार महिलाओं का उत्पीड़न क्यों कर रहा है, वो लोगों पर इस जगह जो अत्याचार जो हो रहा है उसका क्यों नहीं विरोध आप कर रहे हैं। देश में महंगाई बढ़ रहा है, उसका क्यों नहीं आप लोग विरोध कर रहे हैं। उस समय आपके क्यों नहीं ये सामाजिक जगता है, वहाँ भी विरोध कीजिए। हमारी सरकार यदि है और वो गलत कर रही है, निरंकुश हो रही है, तो कार्यकर्ता का भी उतना ही कर्तव्य बनता है कि सरकार को ध्यान आकर्षित करे कि आप यहाँ गलती कर रहे हो। ये हमारे जनता के, क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे हैं। सरकार में जो चले जाते हैं वे समझते हैं कि अब हमारे ये बपौती हो गया है राजपाट, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, और वही काम आज हो रहा है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।